हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर्यवेक्षक भर्ती के लिए यानी फीमेल सुपरवाइज़र भर्ती के लिए भाग 1 की तैयारी से रिलेटेड सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट किए हुए हैं, जहाँ पर आज का जो ये क्लास है वो क्लास 2 है। ठीक है, ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने एक क्लास कर चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। इसके आगे आने वाले वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट की मदद से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है आंगनबाड़ी। ठीक है, आज जो है हम लोग आंगनबाड़ी के विषय में देखने वाले हैं कि आंगनबाड़ी होता क्या है। ठीक है, आंगनबाड़ी क्या होता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन इसके हितग्राही हैं, सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूरी सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ और एक एक क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है नोट्स के PDF के लिंक्स दिए हुए हैं। आप उन लिंक्स की मदद से नोट्स भी आसानी से ले पाएंगे। नोट्स पहले ही मैं बता दूं कि नोट्स जो है वो पेड हैं, आपको उसके लिए कुछ जो है मूल्य उसके लिए चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, क्लासेस रेगुलर अटेंड कीजिएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि हमारे द्वारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी पेड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, उससे देख लीजिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के क्या कुछ नियम है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नोट्स लेने के बावजूद भी कुछ बाद में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं उन व्हाट्सएप ग्रुप में उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करूँगा। ठीक है, तो आप चाहें तो अपने सुविधा के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, या फिर ये यूट्यूब पर चलने वाली पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं, आप इसको भी अटेंड करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसको। उससे पहले आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सूचनाएं देता रहता हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे डायरेक्ट वहाँ पर मैसेज भी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले देखते हैं भूमिका। ठीक है, आंगनबाड़ी की क्या भूमिका होती है, एक्चुअल में आंगनबाड़ी होता क्या है। हम आंगनबाड़ी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। जो क्या होता है, बच्चों विशेष रूप से निर्धन और निम्न आय वर्ग के परिवारों में बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए जो है निभा सकती है, विकास के लिए निभा सकती है, यानी भूमिका। ठीक है, भूमिका क्या होता है आंगनबाड़ी का कि बच्चों के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य पर वो ध्यान देता है, विशेष रूप से किस पर, निर्धन और निम्न आय वर्ग के जो बच्चे होते हैं। यानी आपको पता ही होगा कि हर वर्ग के बच्चे आंगनबाड़ी में जा सकते हैं, आंगनबाड़ी में उनका जो है नामांकन हो सकता है। तो हर एक बच्चे पर वो ध्यान देता है, खास करके निर्धन और जो निम्न आय वर्ग के बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य का वो अच्छी तरह से ख्याल रखता है, उनके शिशुओं का, उनके बच्चों का। शिशुओं के प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य, यानी कि शिशु के जब जो है कोई महिला प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, तो उस स्थिति को प्रसव पूर्व स्थिति कहते हैं। और उसके बाद प्रसवोत्तर स्थिति, यानी कि जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, जब उसका बच्चा हो जाता है उसके बाद की स्थिति को प्रसवोत्तर स्थिति कहते हैं। तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसके प्रसव पूर्व की स्थिति और प्रसवोत्तर स्थिति की उसकी जो स्वास्थ्य होती है, उसका बालक का जो पोषण होता है, विद्यालय शिक्षा तथा बच्चों के टीकाकरण में आंगनबाड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको पता ही होगा कि जो आंगनबाड़ी बहन जी हैं वही कई बार जो है गर्भवती महिला को लेकर के हॉस्पिटल ले जाती हैं, वो इंजेक्शन लगवाने के लिए, और अगर कुछ ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं तो आंगनबाड़ी बहन जी के पास ज़रूरी दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। तो आंगनबाड़ी और वहाँ की जो अटेंडेंट होती हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक शिशु की प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर उसके स्वास्थ्य की देखभाल, बाल पोषण, उसके विद्यालयीन शिक्षा और बच्चों के टीकाकरण में जो है उसकी भूमिका काफ़ी अहम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंगनबाड़ी क्या है। आंगनबाड़ी दोस्तों छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है। ये जो है सरकार द्वारा समर्थन किया जाता है इसका, आंगनबाड़ी का। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम है जो एक गांव से लेकर के, शहर से लेकर के, ज़्यादातर ये गांव में आपको देखने को मिलेंगे आंगनबाड़ी जो है। ठीक है, ग्रामीण स्तर पर ये ज़्यादा इसके सिस्टम जो हैं डेवलप्ड हैं। और वो क्या काम करता है, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरी करता है। आंगनबाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता पूर्ति करता है। क्या करता है, 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की देखरेख,
उसके बाद किशोर युवतियों की देखरेख, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकता पूर्ति करती है। आगे दिया गया है कि 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर बनाई जाती है। तो ये क्या चीज़ है कि आंगनबाड़ी किस जगह पर जो है आंगनबाड़ी का सेटअप लगाया जाता है, आंगनबाड़ी केंद्र खुलता है, तो उसके बारे में आगे बताया गया है। ठीक है, तो क्या होता है कि 400 से 800 लोगों की जनसंख्या पर ये आंगनबाड़ी जो है बनाई जाती है। जिस जगह की जनसंख्या, चाहे वो गांव हो शहर हो, तो जहां पर 400 से 800 लोगों की जनसंख्या होती है तो उन पर एक आंगनबाड़ी वहां पर स्थापित होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं। प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक जो है नियुक्त होता है। तो जिसके लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है। ठीक है, यानी कि 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, आंगनबाड़ी बहन जी, उन पर एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र को चलाते हैं तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय बैठाते हुए ICDS का क्रियान्वयन करते हैं। तो ICDS क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसको अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आंगनबाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं। तो क्या क्या वहाँ सेवाएं दी जाती हैं। सबसे पहले तो 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों का टीकाकरण किया जाता है, जैसे कि आप सबको पता होगा। ठीक है, जो 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चे हो तो उनका एक निश्चित समय पर उनका टीकाकरण किया जाता है। तो उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी की होती है। समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण किया जाता है। जितनी भी गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनकी प्रसव पूर्व देखभाल की जिम्मेदारी जो है आंगनबाड़ी पर होती है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है। गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण दिया जाता है। 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान किया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा। यानी कि स्कूल जाने से पहले जब बच्चा 3 से 6 साल की उम्र की स्थिति में होता है तो ये जो है अनौपचारिक रूप से विद्यालय पूर्व शिक्षा दी जाती है। विद्यालय जाने से पहले की शिक्षा को विद्यालय पूर्व शिक्षा कहा जाता है। तो इसमें से कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि पिछला जो 2013 वाला मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बताया था पिछले वीडियो में, तो ये जो है 3 से 6 वर्ष तक की जो आयु के बच्चों के लिए वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में जो है आंगनबाड़ी की सुविधा प्राप्त होती है। ठीक है, कौन इसमें हितग्राही होता है। तो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है वहाँ पर विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व। अब दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं कि कई बार क्या होता है कि मटेरियल बहुत सारे होते हैं। जितनी चीज़ें मैं अपने वीडियो में बता रहा हूँ उससे मटेरियल कहीं ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग जो है प्रीफर कीजिएगा कि नोट्स आप ले सके तो नोट्स ज़रूर लें और हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं बीच बीच में वीडियो देता रहता हूँ। प्रत्येक माह बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना। तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो दायित्व आपके सिलेबस में है उसी से रिलेटेड ये मटेरियल्स हैं। प्रत्येक माह प्रत्येक बच्चों के वजन की जांच करना तथा विकास कार्ड में दर्ज करना, ये होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का दायित्व। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्डों का रख रखाव करना तथा दौरे पर आए चिकित्सा अथवा अर्ध चिकित्सा कर्मियों को कार्ड दिखाना। उसके बाद है 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व गैर औपचारिक गतिविधियों को संचालित करना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक बार पढ़ देता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध भोजन तथा स्थानीय व्यंजनों के आधार पर व्यंजन सूची का आयोजन करते हुए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना। तो इस तरह से जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के दायित्व होते हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र PSC के कर्मचारियों को टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच तथा साथ ही प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जांच में सहायता करना। तो सहायता करना भी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी होते हैं उनको सहायता करना भी इनका काम होता है टीकाकरण में। इसके बाद है घरों का दौरा। दौरों के दौरान बच्चों में विकलांगता की पहचान करना। ठीक है, घर घर में ये दौरा किया जाता है विकलांगता की पहचान के लिए तथा उन मामलों में निकटतम PHC अथवा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र में भेजना। दस्त, हैज आदि के आपातकालीन मामलों को स्वास्थ्य केंद्र में भेजना। किशोरों के लिए विभिन्न स्कीमों के क्रियान्वयन में मदद करना।
अब चलिए आगे देखते हैं, आंगनबाड़ी में निम्नलिखित सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए। ये सुविधाएं बिल्कुल आंगनबाड़ी में होना ही चाहिए और इस सुविधाओं के बिना आंगनबाड़ी वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि एक भवन जो 63 वर्ग मीटर या 650 वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बरामदा 6/1.5, ठीक है, 6x1.5 वर्ग मीटर होना चाहिए तथा वह बाधा मुक्त होना चाहिए। खेल का मैदान, खेल सामग्री तथा बाल हितैषी खिलौने वहाँ होने चाहिए। साफ सफाई, जल स्वच्छता सुविधाएं आदि होनी चाहिए। साफ और स्वच्छ रसोई घर होना चाहिए। रसोई और स्टोर 6/3 वर्ग मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है बाल हितैषी शौचालय 2 होने चाहिए 2/3 वर्ग मीटर के। पहुंच के लिए ढलावदार सुविधाएं होने चाहिए। मजबूत तथा रिसाव मुक्त छत वाला भवन होना चाहिए। मजबूत खिड़कियां और दरवाजे होने चाहिए। विद्युत कनेक्शन होना चाहिए। फर्नीचर, पंखे, बिस्तर होने चाहिए। जल, बाल्टी, ब्रश, झाड़ू, साबुन, अध्ययन सामग्री इत्यादि सभी चीज़ें जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र में होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इतने कुछ आज के पॉइंट्स थे और हम लोगों ने पूरे पॉइंट्स को एक एक करके समझा कि आंगनबाड़ी एक्चुअल में होता क्या है, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता क्या काम करते हैं, उनके आंगनबाड़ी के उद्देश्य क्या होते हैं, आंगनबाड़ी के जो हितग्राही कौन होते हैं, कि हितग्राही कौन होते हैं। 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष तक, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनका देखरेख किया जाता है आंगनबाड़ी के द्वारा, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर दोनों तरह से। तो इतने कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।